आचार्य वादिराज स्वामी कहते हैं, प्रागेवेह त्रिदिव भवना देश्यता भव्य पुण्यात् पृथ्वी चक्रम कनकमयताम देवनीन्येत्वेदम ध्यानद्वारम मम रुचिकरम स्वांतगेहम प्रविष्टस तत्किं चित्रम जिनवपुरिदम यत् सुवर्णी करोषि। बताया जाता है कि हे भगवान, प्राक आपके आने के पहले त्रिदिव भवनाम देशता भव्य पुण्यात्, भव्यों के पुण्य से जहां पर आपका आना होने वाला है, पृथ्वी चक्रम कनकमयताम, वो समस्त पृथ्वी मंडल कनकमयी हो जाता है, सुवर्णमयी हो जाता है। हे नाथ, जब आपके आने से यह अचेतन पृथ्वी कनकमय हो सकती है, तो मेरे हृदय में अगर आप प्रविष्ट हो जाओ तो मेरी आत्मा सुवर्णमय हो जाए, अर्थात कर्ममल से रहित हो जाए। तत्किम चित्रम, उसमें किसी प्रकार का आश्चर्य नहीं है। हे नाथ, आपका आना ही इस सृष्टि के लिए मंगलमय कल्याणमय होता है। अतः आपके आने के समय को कल्याणक कहा जाता है, आपकी प्रत्येक क्रिया को कल्याणक कहा जाता है। आप गर्भ में आई तो वह गर्भ कल्याणक कहलाता है, क्योंकि वहां पर कल्याणकारी पूजा देवों के द्वारा कल्याण महोत्सव मनाया जाता है। अतः आपके समस्त जीवन में होने वाले अतिशय कल्याणक रूप में पूजे जाते हैं। आपका जन्म भी जन्म कल्याणक रूप होता है। इसी प्रकार से दीक्षा, केवल ज्ञान और मोक्ष कल्याणक। देखिए, जब भगवान के आने के पूर्व वो सौदर्म इंद्र स्वयं रत्नों की वर्षा करवाता है 6 महीने पूर्व ही, तो इस धर्म तीर्थ में भी श्री जिनेन्द्र देव का आगमन होने वाला है। अतः यहाँ पर बड़े महोत्सव के साथ में सारी संपूर्ण तैयारियां प्रारंभ हो चुकी है। प्रतिदिन यहाँ पर कई दिनों पूर्व, कई महीनों पूर्व से रत्न वृष्टि प्रतिदिन गुरुदेव के माध्यम से आप सभी यहाँ पर करते हैं। और रही बात, तो आचार्य कहते हैं कि 7 क्षेत्रों में दान दिया जाता है। जिनेन्द्र मंदिर, जिन प्रतिमा, सिद्धांत रक्षण, तीर्थ यात्रा, दान, यात्रा संघ आदि आदि में दान दिया जाता है। और उसके अंतर्गत एक है यह धर्म तीर्थ। बंधुओं, तीर्थ अनेक प्रकार के होते हैं। तीर्थ अनेक प्रकार के होते हैं, जैसे कि एक शाश्वत तीर्थ होता है सम्मित शिखर, जिसका किसी ने निर्माण नहीं किया है, अनानिधन है। कोई तीर्थ ऐसे होते हैं, सहज होते हैं, सहज तीर्थ क्षेत्र, जो कि अतिशयों के माध्यम से वहां पर तीर्थों का निर्माण किया जाता है, जैसे महावीर जी, कचनेर आदि। और कुछ तीर्थ ऐसे होते हैं जिनका निर्माण द्रव्य, क्षेत्र, काल आदि की परिस्थिति को लेकर के निर्माण किया जाता है, और उसके अंतर्गत है एक धर्म तीर्थ। बंधुओं, आज वर्तमान में जगह जगह पर आर्ष परंपरा पर कुठाराघात किया जाता है। जगह जगह पर आर्ष परंपरा के विरोधी अनेक इस प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती हैं कि आर्ष परंपरा धूमिल होती जा रही है। तो यह तीर्थ क्षेत्र आर्ष परंपरा की सुरक्षा करने के लिए है। अनेक मंदिरों में अनेक हमारे जैसे जाकर के भगवान का अभिषेक बंद कर रहे हैं, अनेक शासन देवताओं का अपमान हो रहा है। लेकिन यह धर्म तीर्थ आदि जो निर्मित क्षेत्र है, जिनका निर्माण किया जा रहा है, यह क्षेत्र आर्ष परंपरा के सुडोल और सुदृढ़ कीर्ति स्तंभ, आधार स्तंभ बन के रहेंगे कि ये हमारी संस्कृति है जो यहाँ पर चली आ रही है। ये आज नहीं समझ में आएगा, लेकिन वर्षों बाद, युगों के बाद में यहाँ पर जब आर्ष परंपरा दिखेगी तो लगेगा कि अरे, गांवों में आर्ष परंपरा बंद हो जाएगी। लेकिन ये तीर्थ क्षेत्र आर्ष परंपरा की संरक्षण और आर्ष परंपरा के संवर्धन के लिए आधार स्तंभ के समान रहेंगे। दूसरी बात, बहुत सारे साथ धर्म तीर्थ का निर्माण क्यों किया जा रहा है? एक तो आर्ष परंपरा की सुरक्षा के लिए, दूसरा अनेक वृद्ध साधु ऐसे होते हैं अथवा अनेक श्रावक ऐसे होते हैं जो कि साधु बनने के इच्छुक हैं, लेकिन उनको एक अचल आश्रय की आवश्यकता होती है कि हमारे हाथ पैर में शक्ति नहीं है, अतः हम एक क्षेत्र पर रह करके, एक स्थान पे रह करके साधना कर सके। तो इसी के लिए धर्म तीर्थ का निर्माण कराया जा रहा है। यहाँ पर आज भी
अनेक साधु समाधि मरण की इच्छा लेकर के यहाँ पर साधना कर रहे हैं। दूसरा कारण यह, तथा अन्य कारण, तीसरा कारण यह कि आज अनेक गाय आदि को कत्ल खानों में भेज दिया जाता है। उन गायों के, उन पशुओं के संरक्षण के लिए यहाँ पर धर्म तीर्थ में एक सुचारू रूप से व्यवस्था बनाई गई है, जहां पर आज शताधिक गाय इस धर्म तीर्थ में सुखी और सुरक्षित जीवन यापन कर रही है। बहुत सारी गायें ऐसी हैं जो कत्ल खाने में जाने वाली होती हैं, लेकिन यहाँ पर उनको लाया जाता है, उनका जीवन सुरक्षित होता है, उनका धर्म सुरक्षित होता है, प्रतिदिन देव शास्त्र गुरु की ऊर्जा उनको प्राप्त होती है। बंधुओं, यह गाय गौशाला एक धर्म तीर्थ को बनाने का कारण है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे हमारे जैन विद्यार्थी हैं जो कि आर्थिक परिस्थिति के कारण से शिक्षण प्रशिक्षण को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। तो गुरुदेव का एक भाव है कि ऐसे विद्यार्थी भी यहाँ पर शिक्षण प्रशिक्षण आदि को प्राप्त करें और अपने जैन समाज के बच्चे आगे बढ़े। बंधुओं, अनेकों उद्देश्यों को लेकर के यह धर्म तीर्थ का निर्माण किया जा रहा है और उनके भाग्य विधाता है हमारे परम पूज्य प्रज्ञा योगी आचार्य श्री गुप्तिनंदी गुरुदेव। संसार में जो अच्छे अच्छे कार्य करने वाले होते हैं उनके लिए कई बार इस प्रकार की बातें होती हैं कि ऐसा क्यों किया जाता है। राम ने भी कई बार अच्छे कार्यों के लिए कदम उठाए, लेकिन जनता ने उनका विरोध भी किया हो, चाहे भरत चक्रवर्ती हो, चाहे रामचंद्र जी हो, चाहे तीर्थंकर भी क्यों ना हो। भगवान महावीर के समय भी अपने आप को सर्वज्ञ मानने वाले मक्खली गोशालक आदि अनेक दूसरे अधर्मी उत्पन्न हुए थे, लेकिन भगवान महावीर किसी से डरे नहीं, वे अपने पथ पर चलते गए। बस उसी के परंपरा में एक है हमारे प्रज्ञा योगी आचार्य श्री गुप्तिनंदी गुरुदेव, जो कि महापुरुष के समान है। महापुरुष प्राण भी चले जाए परंतु अपनी प्रकृति को नहीं छोड़ते हैं। आचार्य कहते हैं, दग्धम दग्धम न त्यजति पुनः कांचनम कांति वर्णम, दृष्टम दृष्टम न त्यजति पुनः चंदनम चारु गंधम, छिन्नम छिन्नम न त्यजति पुनः स्वादुता मिक्षुदंडम, प्राणांतेपि प्रकृति विकृतिर नायतेर नोत्तमानाम। क्या कहा गया है? दग्धम दग्धम अर्थात कंचन अर्थात सोने को कितना ही तपाया जाए लेकिन स्वर्ण अपनी कांति को नहीं छोड़ता है। उसके बाद में बताया है, दृष्टम दृष्टम न त्यजति पुनः, चंदन की लकड़ी को कितना भी घिसा जाए वह अपनी गंध को नहीं छोड़ता है। उसी प्रकार से छिन्नम छिन्नम न त्यजति पुनः स्वादुताम इक्षुदंडम अर्थात गन्ने को कितना ही छिन्न भिन्न कर दिया जाए लेकिन वह गन्ना कभी भी अपनी मधुरता को नहीं छोड़ता है। उसी प्रकार से प्राणांतेपि, प्राण भी चले जाएं, उत्तमानाम, जो उत्तम महापुरुष होते हैं वे अपनी प्रकृति को नहीं छोड़ते हैं। बस इन्हीं उत्तम पुरुषों में हमारे आचार्य गुप्तिनंदी गुरुदेव हैं। एक समय ऐसा था जब धर्म तीर्थ का निर्माण होने जा रहा था, तब अनेकों लोगों के मन में प्रश्न हो रहे थे कि धर्म तीर्थ का निर्माण करने की क्या आवश्यकता है। अरे बहुत सारे लोग तो नाना प्रकार के तो मठ है, ऐसा वैसा नाना प्रकार के प्रश्न करते हैं। बंधुओं, मैं आपको अपना पुराना इतिहास बता दूं तो बंकापुर में भी एक बहुत ही बड़ा गुरुकुल था, जहाँ के नियंता थे, जहाँ के भाग्य विधाता थे श्री अजित सेनाचार्य, जिन सेनाचार्य, गुणभद्राचार्य। इन्होंने उन तीर्थों का निर्माण किया जहां पर बड़े बड़े भट्टारक, बड़े बड़े विद्यार्थी, बड़े बड़े महापुरुष आचार्य निकले उन गुरुकुलों से, जो कि आज धर्म तीर्थ की ही नहीं समस्त जिन शासन की बागडोर की नींव वो बन करके रहे। बंधुओं, एक कुंभोज बाहुबली है जहां पर अनेक विद्यार्थी गण हुए। एक आचार्य सूर्य सागर जी गुरुदेव है जो कि कुंभोज बाहुबली में पढ़े। तो बंधुओं देखो, गुरुकुलों में पढ़ने का कितना बड़ा प्रभाव है। अगर 1000 विद्यार्थियों में से भी एक आचार्य परमेष्ठी उस गुरुकुल से निकलता है तो धर्म तीर्थ जैसे तीर्थ क्षेत्रों का निर्माण सफल होता है। बंधुओं, दिखने में तो बहुत छोटी वस्तु लगती है, लेकिन एक छोटी सी वस्तु भी कई बार बहुत बड़ा बड़ा कार्य कर जाती है। जैसे कि बंधुओं, अमृत की एक बूंद भी अमर करने के योग्य होती है, उसके अंदर अमर करने की दक्षता होती है। उसी प्रकार से धर्म तीर्थ में दिया गया आपका 1 रुपये का दान भी आने वाली पीढ़ियों में, आने वाले युगों में संस्कृति और धरोहर की रक्षा में आपका यह योगदान अवश्य में कल्याणकारी सिद्ध होगा। बंधुओं, यहाँ पर गौशाला है तो गौशाला के लिए
आचार्य कहते हैं कि जो मंदिर निर्माण कराया जाता है तो मंदिर का एक अंग होता है गौशाला। क्यों? तो देखिए आचार्य कहते हैं पयोर्थम गाम जलार्थम वा कूपम वा पुष्प हेतवे वाटिकाम संप्रकुर्वन्ना नाति दोष धरो भवेत्। क्या बतलाया है कि जिन मंदिर में पानी के लिए कुआं बनवाना, वाटिकाम सुपुष्प हेतवे और पुष्प चढ़ाने के लिए वाटिका का निर्माण कराना, इसके अलावा एक बताया पयार्थम गाम अर्थात दूध के लिए मंदिर में गाय का दान करना, ये सभी न अति दोष धरो भवेत्, इसमें कोई भी दोष नहीं होता है बल्कि यह पुण्य संचय और कर्म निर्जरा का कारण होता है। अतः यहाँ पर ये जितनी गायें पल रही हैं यह जिनालय का एक अंग है, जिन मंदिर का एक अवयव है। अतः इन गायों के लिए भी जितना दान किया जाता है, चाहे गोग्रास हो चाहे कुछ भी हो, वह एक जिनालय में ही दान करने के समान है। समान ही नहीं बल्कि जिनालय का ही दान करना है। बंधुओं, हमारे पूज्य गुरुदेव ने इस धर्म तीर्थ का निर्माण किया है। बहुत सारे लोगों के मन में प्रश्न होते हैं कि इतना सारा खर्चा क्यों करना। बंधुओं, आप करोड़ों रुपयों का खर्च अपने बच्चों की शादी में करते हैं जो कि पाप का कारण है, लेकिन यहाँ पर जितना भी दान हो रहा है, चाहे करोड़ों का हो चाहे अरबों का हो, वो आपके लिए भी कल्याणकारी है। दान देने वाले के लिए भी कल्याणकारी है, देखने वाले के लिए भी कल्याणकारी है। अतएव हमारे गुरुदेव ने जो वर्षों पूर्व स्वप्न देखा था, वृद्ध साधुओं के संरक्षण के लिए, कत्ल खानों से गायों के संरक्षण के लिए, आर्ष परंपरा के संवर्धन के लिए, अपने जैन विद्यार्थियों के शिक्षण प्रशिक्षण के लिए, ये सारे स्वप्न आज इस धर्म तीर्थ में साकार होते दिखाई दे रहे हैं। और 16 तारीख से जो पंच कल्याणक महोत्सव 9 दिवसीय संपन्न होने वाला है, आप सभी इसमें आए, सम्मिलित होएं। भले आप पूरी आग को नहीं बुझा सकते, लेकिन चिड़िया के समान उस ज्वाला में अपनी चोंच से एक बूंद पानी की भी डालो तो आपका नाम आग लगाने वालों में नहीं, आग बुझाने वालों में होगा। उसी प्रकार से आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार तन मन धन और उन सबसे भी अधिक समय का योगदान यहाँ पर दें। और उन सबसे भी अधिक महत्व, भले आप यहाँ पे ना आ पाए कोई बात नहीं, अपनी सद्भावना का योगदान भी महादान है। आप अपने घर में रह करके भी धर्म तीर्थ का प्रचार करें। धर्म तीर्थ का तन मन मनसा वचसा कर्मणा किसी भी प्रकार से विरोध ना हो। आपके द्वारा योगदान, आपकी सद्भावना सबसे बड़ा योगदान है। अतः आप सभी कल्याण के इस मार्ग पर लगे। हमारे गुरुदेव ने जो इस संस्कृति के संरक्षण के लिए स्वप्न देखा है, उस स्वप्न को अपन सभी मिलकर के आओ साकार करें। आपका समर्पण धर्म तीर्थ का संरक्षण। अतः बस इसी बात को ध्यान दे, इसी मंगल भावना के साथ प्रज्ञा योगी आचार्य श्री गुप्तीनंदी गुरुदेव की जय। मुनि श्री चंद्रगुप्त जी मुनि महाराज की मुनि श्री चंद्रगुप्त जी की जय। पूज्य गुरुदेव के चरणों में भी बारंबार निवेदन करते हैं कि हे गुरुदेव, हमें अपनी अमृत देशना से कृतार्थ कीजिए। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। धर्म स्नेहमान हो, भी आपने हमारे प्रज्ञा श्रवण मुनि श्री चंद्रगुप्त जी के भावी आचार्य हैं, उनकी मंगल देशना का लाभ लिया और एक घोष वाक्य उन्होंने दिया आपके लिए, आपका समर्पण धर्म तीर्थ का संवर्धन, धर्म तीर्थ का संरक्षण। धर्म तीर्थ के संवर्धन के लिए आपने जो श्रद्धा भक्ति समर्पण किया है, उसकी फलश्रुति है कि आज इतना बड़ा महातीर्थ बन रहा है। भारत देश महाराष्ट्र प्रांत में औरंगाबाद जिले में कचनेर तीर्थ से मात्र पैदल चल करके आने के लिए 2.5 किलोमीटर दूर पर पूर्वांचल में बनाए धर्म तीर्थ क्षेत्र, लगभग करीब 30 एकड़ से ऊपर ये परिसर है। नीचे पहाड़ के ऊपर भी 20 एकड़ का परिसर है और एक सुंदर सा मनोरम तीर्थ ये बन रहा है। आप देख रहे हैं पीछे हरियाली है, प्राकृतिक दृश्य यहाँ पर है। उनके बीच ये तीर्थ जो बन रहा है, इस तीर्थ के निर्माण में हमारे संपूर्ण साधु वर्ग का, जो भी हमारा संघ है, हमारे मुनिराज है, माता जी है, सुलग है, जी, सबका सहयोग और आपका भी सहयोग। अभी भी आपको रोज इस प्रतिष्ठा महोत्सव के लिए जो पारस टीवी के माध्यम से आप प्रवचन को सुन रहे हैं, लाभ ले रहे हैं, मैं आप सबसे आह्वान करूंगा कि आप आए, बहुत अच्छा है, आपको स्वागत है। 16 से लेकर 24 तक पंचकरणक है, आप उसमें आइए।
नहीं जमता है तो 24 से लेकर 7 मार्च के बीच महापुस्तकाभिषेक है, आप उसमें आइए। यदि उतना भी जम पाता बच्चों परीक्षा एग्जाम का कारण है तो अपने घर में आप बैठ करके लाइव इसको देख लीजिए। और जब देखेंगे कम से कम रोज एक नमोकार मंत्र की माला आपको फेरना, ये आपका समर्पण होगा। एक माला जरूर कर फेरना है, इसके लिए फेरना है कि हम पढ़ते हैं कि ऐसो पंच नमो यारो सब पावक प्रणाशनो मंगलाण च सवेसिक पढ़ो वही मंगल। पंच नमस्कार मंत्र सब पापों का नाश करने वाला है और सब मंगलों पहला मंगल है। तो ऐसा महामंगलकारी नमोकार मंत्र में पढ़ना है कि यहाँ मंगल ही मंगल हो, किसी प्रकार किसी के भाव में अमंगल भावना ना आवे, सबकी मंगल भावना हो। यदि कोई अमंगल भावना से आया भी है, उसकी भावना भी मंगल में हो जाए। होवे चोरी ना जारी सुस्मय वर्ते हो न दुष्काल मारी, इस लाइन को हमें तदार्थ करना, इस भावना करनी है कि प्रभु इस मंत्र की शक्ति से सबकी भावना सद्भावनाएं रहे, ये पंचकर्म सबके कल्याण के लिए कारण बने। जितने लोग यहाँ पर आने वाले हैं सबके रोग शोक दुख संकट पीड़ाएं बाधाएं दूर हो, और जो यहाँ पर आ रहे हैं सबकी समृद्धि हो, उन्नति हो, सबका उत्थान कल्याण हो, ये कामना हमें रखनी है। और रोज कम से कम एक माला, आप यहाँ रहे चाहे अपने घर पर रहे, रोज एक माला फेरनी है। और मैंने मंत्र प्रतिष्ठा का आपको दिया है, ओम श्रीम ह्रीम ह्रम श्रीम नमः, ओम श्रीम ह्रीम ह्रम श्रीम नमः, ओम श्रीम ह्रीम ह्रम श्रीम नमः। इस मंत्र को हमें प्रतिष्ठा का मंत्र है, इसका जाप करना है। आप सब कल्याण हो, मंगल हो। सौभाग्य आपको बुला रहा है, आपका भाग्य आपको बुला रहा है। अपना समर्पण कीजिए, संवर्धन कीजिए, तुरंत यहाँ चले आइए। मेरा सबके आशीर्वाद है, पूरी करेंगे। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरीयाणम,